पापा, डैडी माँ कहाँ है? बेटा आज अचानक दादी की याद कैसे आई? बेटा, दादी का ना यहाँ पे दिल नहीं लग रहा था, इसीलिए वो ना गाँव चली गई। हाँ, और हम उसकी इच्छा के खिलाफ थोड़ी है। लेकिन कुछ नहीं। चलो, कल ट्यूशन की प्रिप जा रही है ना, और आपको सुबह जल्दी भी उठना है, तो चलो अभी सो जाओ। नेहा को माँ के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ये फ्रेम उतारकर दूसरी फ्रेम लगाते हैं। उगता सूरज सबको भाता है, अंधेरी रात और कोई नहीं जाता है। ये वो घर है जहाँ बेघर आकर रहते हैं, वो वृक्ष जो कभी तपते जग में कई जीवन के लिए छाया था, आज मुरझाया सा एक साया है। अपने भी छूटे सपने भी टूटे, आगे जीवन बस और ना रूठे। नंद के लाल हरो मन मोर, नंद के लाल हरो मन मोर। मुझे नहीं पता समय कैसे बीतता है, दिन बदल जाते हैं लेकिन जीवन वही का वही रह जाता है। मैं अपने बच्चन पर कभी नाराज नहीं हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मेरी गलती क्या हुई। सब कुछ उनके भले के लिए किया था, पर आज क्या है? हमारे जीवन का अंतिम अध्याय यहाँ लिखा जा रहा है, लेकिन हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारी कहानी ऐसे खत्म होगी। मेरे बेटे को भी चीजें पसंद थी, लेकिन अब वो अपना जीवन बनाने में लगा है और मुझे भूल गया है। सब जवान लोग तैयार है? तैयार है। अरे तो फिर जोर से बोलो। जय माता दी। तो जीवन के हमारे नियम याद करेंगे। हाँ, एक, बीती बातों पर हम दुखी नहीं होंगे, दो, दूसरों की बुराई हम नहीं करेंगे, तीन, कर्मों का फल सबको मिलता है। चौथा, ये जीवन की नई शुरुआत है। बहुत बढ़िया, एक दूसरे के लिए ताली बजाइए। आज किस मूड में आए हो भाई? अरे बाबा, आप बुजुर्गों के लिए आज एक खास एंटी बोरियत गन लाया हूँ। हे भगवान, अब ये कौन सा तमाशा शुरू कर दिया? अजी, ये एक स्पेशल मेडिसिन है। इसका काम है बोरियत को उड़ाना और चेहरे पे हंसी लाना। टिक 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 टिक। सच में ये तो बहुत कमाल की है। करती है ना काम। पहले से बहुत हंसा हूँ और किसी और को ढूंढ दे। तो आज एक चीज और, ये जवानी का बिस्किट लाया हूँ, इसे खाओ और फिर से जवान हो जाओ। लो। ये तो एकदम रबर जैसा नरम लग रहा है। कहीं में अपना पुराना स्पाइस तो नहीं है? अच्छा, अभी ये सब रहने दो, हम लोग बुजुर्ग वाली योगा क्लास करेंगे। सुपर स्लो मोशन। ये देखो। अगर इससे ज्यादा स्लो होगा तो अगले जन्म में एक्सरसाइज पूरी होगी। अरे अजी, मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। अरे तेरी मदद से तो हमें और बुढ़ापा आ जाएगा। मोबाइल तो गया है? अच्छा, मोबाइल तो जेब में ही है। अगली बार तो तू अपनी नाक खोजता मिलेगा। आओ बेटा, आओ। दादा से, बाबा से, दादी से, सबसे मिलना है। ओके, चलो।
दादी दादी आप यहाँ कैसे? और नेहा तुम यहाँ कैसे? मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। हम सब यहाँ बहुत अच्छे से प्यार से रहते हैं। दादी माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, प्लीज अब घर चलो ना। दादी मुझे तो पापा मम्मी ने बताया अब तो गाँव चली गई हो। अरे हाँ, यही तो मेरा गांव है। यहाँ के सब लोग मेरे रिश्तेदार हैं। प्लीज अब घर चलो ना। बेटा ऐसे जिद नहीं करते। मेरे सारे दोस्तों के दादा दादी उन्हें कहानी सुनाते हैं, थपके देकर सुलाते हैं, लेकिन मुझे कोई कहानी नहीं सुनाता। मेरी प्यारी बेटी नेहा, देखो ना मैं यहाँ खुश हूँ ना। प्लीज दादी अब घर चलो ना। नमस्ते। नमस्ते। नेहा क्या बहुत रो रही थी? देखिए, एक बूढ़े आदमी को क्या लगता है? 2 वक्त की रोटी और फैमिली का प्यार। अगर घर में बुजुर्ग हो तो बच्चों पर अच्छे संस्कार होते हैं, छोटी बड़ी गलती माफ करके वो सही रास्ता दिखाते हैं। सोचो कि जीवन के हर मोड़ पर उनके लिए प्यार और देखभाल कितना महत्वपूर्ण है, और यह प्यार ही उन्हें उनके जीवन में सच्ची शांति देता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो मुझसे भी बहुत बड़ी हुई है। सच में एक बुजुर्ग के लिए प्यार और देखभाल कितनी जरूरी होती है। अब से मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी और पूरा समय दूंगी। देखिए, इस संसार में विपुल जैसे लोग हैं जो अपना घर बार छोड़कर बुजुर्गों की सेवा करता है। आइए विपुल जी, मैं आप ही के बारे में बात कर रही थी। इनसे मिलिए, शारदा दादी के बहू और बेटे हैं। क्या हम थोड़ी देर बाहर जाकर बात कर सकते हैं? चलिए, चलिए। आप यहाँ रोज आते हैं? रोज तो नहीं आ पाता, और जब जब आ सकूं आ जाता हूँ। आप काम क्या करते हैं? ऐसा कुछ तय नहीं, जब जैसा मिल जाता है कर लेते हैं। अच्छा, मैं और मेरी पत्नी काम पे जाते हैं। हमारी बेटी स्कूल जाती है, माता जी घर पे अकेली रहती है, तो हमने सोचा उसे यहाँ शिफ्ट कर दी। ये आप कुछ रख लीजिए। मैंने ये मैंने ले सकता। हम समझ सकते हैं कि आप इसे मदद के रूप में नहीं देख रहे, लेकिन सच में हम आपके एहसानमंद हैं कि आपने माँ को यहाँ इतने दिन रखा और उनकी देखभाल की। इस बात की हमें तसल्ली है कि आप उनके साथ बैठकर बातें करते हो और उनके साथ कोई बात करने के लिए है। देखिए, यहाँ मैं कोई एहसान करने नहीं आता। यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है मेरे अपने ही हैं। उनके साथ बैठता हूँ, मुझे लगता है मैं भी किसी का हूँ। इसका मतलब हम बुरे लोग हैं? देखिए, आप इतना बोल रही हैं, आप बुरे लोग नहीं हैं, आप लोग बदकिस्मत हैं। भगवान घर में होते हुए आप उन्हें बाहर छोड़ा। आपके साथ कुछ बुरा हो गया ऐसा लगता है।